आज की खबरों के प्रायोजक हैं FH मेडिकल कॉलेज एडमातपुर। आगरा में बसंत पंचमी के अवसर पर जश्न बसंत का ताजगंज स्थित शिरोज हैंगआउट पर आयोजन कर ऋतुराज का स्वागत किया गया। ये प्रोग्राम अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टलिटी और छाव फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रख्यात गजल गायक सुधीर नारायण और उनके सहयोगी ग्रुप हारमनी ने अपने संगीतमयी प्रस्तुतियों से जनजीवन में उल्लास और उमंग भरने के साथ ही लोगों में आपसी भाईचारा भाव की अभिवृद्धि की। सुधीर नारायण ने जनकवि नीरज को याद करते हुए कहा कि वह नज़्मों के शहंशाह थे और उन्होंने मजहब की सीमा पर परे रहते हुए हमेशा आम लोगों के लिए नज़में और गज़लें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि वसंत ऋतु के आगमन का देश भर में अपने अपने अंदाज में स्वागत किया जाता है। आगरा में बसंत पंचमी को पर्व के रूप में मनाए जाने की पुरानी परंपरा रही है। खुशी की बात है कि ये अब तक बरकरार है। सुधीर नारायण और हारमनी ग्रुप, देशदीप शर्मा, खुशी सोनी, प्रीति कुमारी, सुरेश तबले पर, राज मेसी, ढोलक राजू पांडे आदि ने एक बंजारा नाम, दूसरा क्या क्या कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन, तीसरा जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, चौथा हजरत सलीम चिश्ती, पांचवा होली जब फागुन रंग झमकते, 6 सबकी तो बसंत है यारों का बसंता, 7 दूर से आए सुन के गजल, 8 उसके सहारे हुस्ने आदि संगीत में प्रस्तुतियां दी। जबकि राजीव सक्सेना, आरिफ तैमूरी आदि ने नज़ीर एवं बसंत पर्व से जुड़ी ब्रज क्षेत्र की परंपराओं पर विस्तार से चर्चा की। अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टलिटी की ओर से कहा गया कि मौजूद दौर में नज़ीर और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, किंतु चिंता का विषय है कि जिस आगरा में नज़ीर को जानने और समझने वाले अब गायक सुधीर नारायण नज़ीर अकबराबादी विजन के अकेले योद्धा और प्रचार या मशाल वाहक सक्रिय रह गए हैं, जबकि एक समय आगरा के तमाम बुद्धिजीवी और साहित्यकार स्वयं को उनसे जुड़ा हुआ मानते थे। अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टलिटी के सेक्रेटरी अनिल शर्मा की ओर से कहा गया कि हर शहर अपनी एक अलग संस्कृति होती है और उसके प्रति स्थानीय लोगों को जोड़े रखने के लिए में एक वार्षिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक सप्ताह होता है। आगरा में भी इसी प्रकार की गतिविधि शुरू किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आगरा मेट्रो संचालकों से मांग की है कि पुरानी मंडरी मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर स्टेशन के अंदर और बाहर लिखी गई नज़ीर की कविताएं होनी चाहिए। ये जनकवि नज़ीर को श्रद्धांजलि होगी। छाव फाउंडेशन आशीष शुक्ला बसंत पंचमी आगरा के एक महत्वपूर्ण पर्व है। नज़ीर अकबराबादी ने इसे जन पर्व के रूप में मनाया, वहीं राधा स्वामी संप्रदाय ने इस आध्यात्मिक से जोड़ा। उन्होंने कहा कि बसंत को आगरा का पर्व घोषित किया जाए। शहर को इसे सार्वजनिक रूप से मनाना चाहिए। पर्यटन विभाग को स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर योजना बनानी चाहिए। इससे शहर और क्षेत्र के विरासत को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि बसंत पंचमी की आगरा ही नहीं संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में खास महत्वता है। बसंत पंचमी के दिन से हास्य, परिहास्य, स्वांग, नृत्य, गायन और रंग आदि के जो आयोजन शुरू होते हैं होली तक चलते हैं। जनकवि के रूप में विख्यात मियां नज़ीर ताजगंज की मलको गली में रहते थे। प्रकृति की हरी भरी छटा और पीली सरसों से आच्छादित सरसों के खेतों से अभिभूत होकर बसंत पंचमी का पर्व अपने अंदाज में मनाते और मुगल कालीन मोहल्लों की होली में भी उनकी अपनी अंदाज में भागीदारी होती थी। आज के प्रोग्राम में असलम सलीमी, डॉक्टर मधु भारद्वाज, महेश धाकर, सैयद शाहीन हसमी, अजय तोमर, दीपक, प्रहलाद अग्रवाल, शिवदयाल शर्मा, मजाज उद्दीन कुरैशी, विजय शर्मा, फरमान फैजान, अनुजा शुक्ला, संजीव शर्मा, योगेश त्यागी, अमित जसावत, अभिषेक कटारा, अभिनव पाराशर, अभिजीत सिंह, रमाकांत शर्मा, राम विनोद, बाबू, शिरोज हैंगआउट की एसिड अटैक सर्वाइवर आदि उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने बसंत के उपलक्ष्य में मियां नज़ीर अकबराबादी को याद किया। हम पिछले साल भी नज़ीर अकबराबादी के हमने प्रोग्राम किए थे और हमारी मांग है कि बसंत जो आगरा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसको आगरा का फेस्टिवल बनाया जाए। और दूसरा हमने मेट्रो प्रशासन से पिछले साल भी मांग की थी कि जो ताज महल मेट्रो स्टेशन है उसको या तो नज़ीर का नाम दिया जाए या नज़ीर की जो कविताएं हैं
उनको वहाँ पे डिस्प्ले किया जाए, और हम इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। हम उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से भी लेटर लिख रहे हैं और आगे भी लिखेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को बसंत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से जब बसंत की बात आती है तो नज़ीर अकबराबादी याद आती है, और उन्होंने भी बहुत कुछ बसंत पे कहा। आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया जिसमें उनकी जो रचनाएं हैं, न सिर्फ बसंत की, नज़ीर क्योंकि बसंत के साथ उनको याद किया जाता है, उनकी बहुत सारी रचनाएं आज हम लोगों ने करीब 2.5 घंटे बैठ के यहाँ गाई, और आप लोगों ने उसको सुना। और हमारा प्रयास इसमें ये है कि ये जो हमारी रिवायत है, ये जो हमारी ट्रेडिशन है, ये आगे भी जाता रहे। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि जो यंगर जो जनरेशन है उसको इसके बारे में सिखाना, समझाना, जिससे कि ये परंपरा, ये जो हमारा ख़जाना है, ये आगे ये पीढ़ी लेके जाए। ऐसा ना हो कि आज के शोर शराबे में ये नज़ीर अकबराबादी हुए या गालिब हुए, इस तरह के जितने भी जो हमारे, जिनको मैं तो कहूँगा स्तंभ हैं, जो पिलर्स हैं हमारे साहित्य के, और ख़ास करके आगरा के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि गालिब और मीर और नज़ीर, ये बहुत बड़ा ख़जाना हमारे पास है। सूरदास, तो इन सबको नई पीढ़ी तक पहुँचाना, और इसमें ही थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं। तो कॉम्पोजिशंस बनाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, और बस यही हम चाहते हैं कि ये परंपरा आगे बढ़ती रहे, चलती रहे, और लोग इससे जुड़ते रहें। आज बसंत उत्सव मना, सुधीर भाई की सशक्त प्रस्तुतियाँ हुई, हम सब बड़े आनंदित हुए, उल्लास हुआ। और आप जानते हैं ये संगम का दौर चल रहा है इलाहाबाद में, प्रयाग। गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। सरस्वती तो बहुत पहले विलुप्त हो गई, आज उनका एहसास होता है संगम में। और यमुना के लेके हम लोग चिंता व्यक्त करते हैं, खास करके मैं आज की तारीख में चिंता व्यक्त करता हूँ। ये एक संस्कृति की वाहक, जो ब्रज संस्कृति आप कहते हैं, जिसको नज़ीर साहब ने और तमाम लोगों ने प्रस्तुत किया, ये मूल रूप से माँ यमुना की देन। और ये मैं अपनी कल्पना से नहीं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत जो प्रमुख ग्रंथ है, इसके अध्याय 2 में यमुना जी द्वारा ब्रज की संस्कृति को व्याख्यान दिए जाने का उल्लेख है। और मैं उम्मीद करता हूँ सब अविरल धारा यमुना की बहने के लिए प्रतिबद्धता जताएंगे, जिससे कि ये संस्कृति व्यापक हो और ये इलाहाबाद तक संगम की सार्थकता, शब्द की सार्थकता सिद्ध हो। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।